बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स आपके आते हैं और बड़े कीमती कमेंट्स होते हैं आपके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और वीडियोस आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ आप सबका। और जो हमारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं पहली बार इस पे चैनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप से एक छोटी सी अर्ज़दाश्त मैंने करनी होती है, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक जो है वो है। तो ये गैब का इल्म कतई तौर पे नहीं है और ना ये कोई रूहानी इल्म है, ये सिर्फ कैलकुलेशंस का, डॉट कनेक्टिंग का, इससे रिलेटेड इल्म है। और ये गलत भी हो जाता है और सही भी हो जाता है। कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा हकीम 100% सेहत की जो है वो आपको वो तो नहीं गारंटी कर सकता ना। इसी तरीके से ये इल्म भी है। सर्जन्स आप देख लीजिए, दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं, मगर वो भी मतलब अल्लाह ताला से ही दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी होती है तो वो सर्जरीज़ भी कामयाब हो जाती हैं, जब नहीं अल्लाह ताला का हुक्म होता तो नहीं होती। तो इसी तरीके से ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जो रीडिंग्स मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ वो अल्लाह ताला, टोटली हर चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ऊपर है। तो जो मतलब एक लैंग्वेज है एस्ट्रोलॉजी की, वो पढ़ के आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, इस इल्म के ज़रिए बेहतरीन रहनुमाई जो है वो हो जाती है। आप लोग अगर अपने कारोबार के सिलसिले में, बच्चों के सिलसिले में, सफ़र के सिलसिले में, बच्चों के रिश्ते अगर आप कर रहे हैं उस सिलसिले में जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये हाज़िर हैं, इनके ऊपर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। कंसल्टेशन सेशन के लिए एक फ़ी है वो पे करके, और उसके अलावा ज़िंदगी में अगर कोई खुदा न खास्ता मसाइल हैं तो फिर कुरान करीम जो किताब हिकमत है उसकी मदद से, अल्लाह के हुक्म से रंग, रोशनी और खुशबू जो है उनको मीडियम बना के अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशन की तरफ भी जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज असद है, लियो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज एस्ट्रोलॉजिकली तो लियो है, असद है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है, तो आप ये देखेंगे अगर आपका नाम मीम से शुरू होता है तो फिर आपका जो बुर्ज है वो असद है। और इसका हाकिम सैयारा सूरज यानी शम्स है। और इसके अलावा आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ अपना राब्ता, अपना ताल्लुक़ उसको मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत को अपना मामूल बनाएं। इसके अलावा या अल्लाह या राफ़िओ की 3 तस्बीहात जो हैं बाद अज़ नमाज फ़जर आप अपनी रूटीन में रखिए, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के दिया करें, जो भी तौफ़ीक और इस्तिदाद है आपकी उसके हिसाब से। असद वालों से मैं आपकी रीडिंग के हवाले से अर्ज़ करूँगा कि आपको पिछले चंद हफ्तों में, चंद माह में महसूस हुआ होगा कि आपके बहुत से काम जो हैं वो चलते चलते रुक जाते हैं, होते होते रह जाते हैं। तो इसमें जो मतलब अगर हम देखते हैं ना, आपका फॉल्ट तो नहीं है, आप तो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अमली तौर पे भी एक्टिव हैं। प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं वो थोड़ी सी थी इस तरह की। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इस हफ्ते में
آپ کی چیزیں جو ہیں وہ اب ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گی. اور ویسے بھی 30 جون کو جو سیارہ مشتری ہے جو خیر و برکت سے ریلیٹ کرتا ہے وہ بھی آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کو پسند کی جگہ شادی کے لیے خاندان کے اہم بزرگوں کی تائید جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. کاروباری افراد جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا مطلب پروفٹ کے حوالے سے نا آپ کہہ لیں کہ لالچ میں مت آئیے گا, ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان جو ہے وہ آپ کر بیٹھیں گے اپنا. قرض لینے سے بھی آپ نے گریز کرنا ہے, کیونکہ پھر یہ جو ہفتہ ہے اس حوالے سے کوئی اچھا ہفتہ نہیں ہے, بعد میں خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے. پیر والے دن یہ ہے کہ جس کام کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اسے کرنے کے لیے آج کوئی اہم پیش رفت جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوتی ہوئی پازیٹیولی وہ نظر آئے گی انشاءاللہ. منگل والے دن یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی پرانا دوست ہے, آپ کو اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے طور پہ جو بہتر کر سکتے ہیں وہ کیجیے. آپ کو کوئی اور مطلب انتظام کرنا پڑ سکتا ہے. بدھ کا دن یہ ہے کہ آج کے دن آپ کو کسی اہم سماجی تقریب میں شرکت کرنا پڑ سکتی ہے, جہاں پہ آپ کی ملاقات ایک بڑی اہم اور بڑی دلچسپ قسم کی شخصیت سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے. جمعرات کے دن یہ ہے کہ مذہبی امور میں آپ کی دلچسپی, آپ کا انٹرسٹ, آپ کا جو ہے اس طرف مائل ہونا وہ نظر آتا ہے, اور آپ کا دل یہ بھی کرے گا کہ کچھ اچھی بکس جو ہیں وہ آپ ریڈ آؤٹ کریں. جمعے والے دن یہ ہے کہ آج اگر آپ کی چھٹی کا دن ہے مثال کے طور پہ, کیونکہ کچھ خلیجی ممالک ہیں, کچھ عرب ممالک ہیں جہاں پہ جمعے والے دن جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے, تو وہاں پہ یا جس ملک میں بھی ہیں اگر چھٹی ہے تو آپ اپنے ادھورے کام جو ہیں وہ مکمل کیجیے. ہفتے کے دن یہ ہے کہ آج کاروباری افراد کو کچھ چھوٹی سی ادائیگی کی وجہ سے کوئی پرابلم جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے, مگر یہ ہے کہ لیٹر ہاف آف دا ڈے میں وہ چیز انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی, کوئی ارینجمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اتوار کا دن یہ ہے کہ چھٹی کا دن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, تو اگر آپ میرڈ ہیں تو بچوں کے ساتھ, اہل خانہ کے ساتھ, اگر ان میرڈ ہیں تو اپنے جو فیملی ممبرز ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, بردرز سسٹرز, ان کے ساتھ گزارنا بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. شام کا وقت جو ہے اگر آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ نے ایک کیا کہتے ہیں اوور سپینڈنگ یا فضول خرچی جو ہے اس سے گریز کرنا.